हेलो गाइस, मेरा नाम है शिव। मेरा नाम है अनु। तो अब 56 में आ गए। सॉरी, हम नहीं बना पा रहे थे वीडियो, थोड़ी प्रॉब्लम चली थी। बीच में रक्षाबंधन भी आ गया और ये जो हमारा माइक है इसमें बहुत दिक्कतें आ रही थी। ठीक है, इसलिए नहीं बना पा रहे थे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। अजीज मिस्र ने तुम्हें क्यों बुलाया था? हम तो समझे कि बाबा का अंदेशा सच साबित हो गया। नहीं, परेशान मत हूँ। उन्होंने पहले तो मुझे सब्र बर्दारी की तलकीन की, फिर कहने लगी कि अपने भाइयों से कहो कि उनकी मतलूबा गंदम तैयार है, चाहे तो आज रात इस्तेराहत करें और कल रवाना होते वक्त दरवाज़ा सूर्य से गंदम वसूल करें। बस इतना ही कहा? हाँ, बस इतना ही कहा। क्यों, कुछ और भी कहना चाहिए था? इनको रोक लेंगे, सोचो, इनको रोक लेंगे, है ना। लास्ट बातचीत तो वही हुई थी ना कि बाबा को जुदाई सहन करनी पड़ेगी। खुदाया, मैं अपने भाइयों को तौबा करवाने और बाबा के दिल से अपने भाई की मोहब्बत निकालने के लिए बिन्यामीन को यहाँ अपने पास रोकना चाहता हूँ। लिहाजा बिन्यामीन को यहाँ रोकने के सिलसिले में मेरी रहनुमाई फरमा। इसहाक नबी का कमरबंद गुम हो गया है। जब से यूसुफ को यहाँ लाई हूँ तब से कमरबंद का कुछ अता पता नहीं। बचपन की याद। क्या तुम में से किसी ने कमरबंद देखा है? हो सकता है यूसुफ ने यहाँ आने से पहले उसे कहीं छुपा दिया हो। कमरबंद यहाँ है। कनान के लोगों, तुमने देखा, मुझे चोर मतलूब था, सो मिल गया। बहुत हो गया, बस करो। तुम्हारा कमरबंद मिल गया, लो अच्छा हो। इतनी आसानी से नहीं भाई। लगता है तुम अहले कन्नान के कानून को भूल गए हो। ये आप सब लोग जानते हैं कि कन्नान वालों के रस्म रिवाज के मुताबिक जो कोई भी अपने मसरूखा माल के साथ चोर ढूंढ निकाले तो वो उसे 4 साल तक के लिए अपने गुलामी में रख सकता है। चोरी का अंजाम तो नहीं लगाने वाले? नहीं, ऐसा नहीं होगा। बिन्यामीन को रोकने का कोई हल मिला? हाँ, वही हो सकता है। निगहबान, ये तो बहुत हो जाएगा। मालिक और नेबी साहब को यहाँ बुला कर लाओ। इताअत आली जनाब। ज्यादा बड़ा तो हो जाएगा उनको। फर्जंदान इस्राइल भी सलाम, आता है। सलाम। खुदावन का दुरूद। ठीक हो? खुश हो? खुदावन का दुरूद। तुम सलाम। हमारी कहानी है। चलो चलते हैं, रास्ते में सारा किस्सा बताते हैं। चलें। गेट पे रोके गए हैं। कुछ तो डाला होगा मैंने इंडिया में। इनको तो पता है ना कि मैं नहीं जाने यूसुफ ने तो वाला। कहा था कि मुझे अपने पास रोक लेंगे, तो फिर क्या हुआ? कारवां तो चल पड़ा। शुक्र है खुदा, हम दोबारा भी खाली हाथ नहीं जा रहे हैं। रुक जाएं, तमाम किरानी रुक जाएं। मैं कहता हूँ रुक जाएं।
चोरी हुई है और आपके काफले में वो चोर मौजूद है। क्या आपकी कोई चीज गुम हो गई है जो आप हमें यूं चोर कह रहे हैं? आपके कारवा वालों में से कोई चोर है। अजीज मिस्र जनाब जुजार सिफ का जाम जर्दी चोरी हो गया है। निहायत गिरा कीमत जाम था जो फरमाए रवाए मिस्र जनाब अखनातून ने उन्हें हदिया किया था। जिस किसी ने भी वो जाम उठाया है, अगर वो अज खुद जाम दे देगा तो उसे बतौर इनाम गंदुम दी जाएगी। मैं इस इनाम की जमानत देता हूँ। कहाँ वो पजीराई करम नवाजी, गेहूं मिलेगा, कहाँ ये तोहमत और बहतान? ये सब क्या है? कितने शर्म की बात है। खुदा की कसम आप जानते हैं हम चोर नहीं हैं और ना ही चोरी के लिए यहाँ आए हैं। आप हम पे जो इल्जाम लगा रहे हैं उसमें कोई हकीकत नहीं। माजरा क्या है और अब ये हमारे लिए कौन सी नई चाल है? हम बिला वजह तोहमत नहीं लगा रहे। अगर मसलू का माल किसी के पास बरामद हुआ तो फिर उस सूरत में सजा क्या होनी चाहिए? भला हम क्या जाने मिस्रियों का कानून क्या है। आप लोग अजीज मिस्र के लिए मोहतरम रहे हैं, लिहाजा आपके अपने कानून के मुताबिक आपके साथ इनका ही तो कानून है वो। हम किनानियों में अगर किसी के पास से मसरूक का माल बरामद होता है फंस तो वो 4 साल गए, के लिए गुलामी में ले लिया जाता है। फंस गए। तो तलाशी शुरू करते हैं। मेरे सामान की, पहले मेरे सामान की तलाशी लें आप। खुद उनके मुंह से बुलवाइए कि आवाज आएगा ना अगर कुछ टकराएगा तो। माजरा क्या है? खुदा की कसम हम चोर नहीं हैं। अफसोस कि हम पे चोरी का इल्जाम लगा रहे हैं। नहीं मिला। मदद करो। अभी उनका रह रुक गया। जाओ। बिंजामिन जैसे मासूम चेहरे वाले शख्स के सामान से मसरूक का माल बरामद नहीं हो सकता। नहीं नहीं, तसल्ली कर लें आप। खुद फंसवा रहे हैं, खुद फंसवा रहे हैं। तलाशी लो। तो वो ताकि इन्होंने ना डाला, वो तो मना कर रहे हैं भाई, हम नहीं कर रहे भाई, उन्हीं के भाई कह रहे नहीं कर लो कर लो, पहले डाल दिया होगा। पर ये अच्छी बात है, उनको पहले बता दिया था कि है ना ये प्लान है, पर ये नहीं बताया कि कैसे एग्जीक्यूट होगा। बस रोकने का है तो वो खुश है कि इसलिए, नहीं तो वो भी थोड़ा रहते हैं कि मेरे को रोक रहे हैं, तो उनको बता दिया तो वो थोड़े से ठीक है। एग्जीक्यूशन नहीं पता था।
ऊपर बिन्यामीन, ये क्या किया तुमने? शर्म नहीं आई तुम्हें? बिन्यामीन, क्या ये सच है तुमने ऐसा किया है? ये है अजीज मिस्र की मोहब्बतों का सिला। उनकी मोहब्बतों में कोई कसर रह गई थी? क्यों? बोले इनको भरोसा नहीं अपने भाई पे। तुमने उनके सामने हमें शर्मिंदा मैं होता तो कहता नहीं कर सकते के सामने जलील और रुस्वा कर दिया। बोले अगर ये भाई अच्छे होते ना 10 के 10 तो ये मना कर देते, नहीं हमारा भाई नहीं कर सकते, ये साजिश है। मगर ये क्योंकि ये पहले से षड्यंत्रकारी भाई है तो ये कह रहा है तुमने कर ही दिया है। अगर यहाँ पे याकूब नबी होते तो वो तो मना कर देते, नहीं कर सकते, है ना। तो वो जब सुनेंगे तभी वो मना कर देंगे नहीं हो सकते। ये उस शख्स के सामान से बरामद हुआ है। शख्स भाई है मेरा। नतीजा मोहब्बत ये है। हम अजीज मिस्र के सामने शर्मिंदा हैं। अगर बिन्यामीन ने चोरी की है तो इसमें ताज्जुब नहीं, क्योंकि इसका भाई भी चोर था। उसने हमारे दादा इसहाक का कमरबंद हमारी फूफी के यहाँ से चुराया था। अभी भी इनके अंदर वो है, अभी भी। आप लोग बहुत बुरे इंसान हैं। आप लोग अपने भाई की निस्बत जो कुछ भी कह रहे हैं वो तो सिर्फ खुदा ही बेहतर जानता है। ले जाओ इसे। मतलब अगर दुनिया में कोई और हो यूसुफ अलैहिस्सलाम के अलावा तो अब तक तो भाई जेल हो जाती। तो इतना गुस्सा आ जाएगा क्यों यार, ये अभी बचपन की दुश्मनाई, इतने बड़े हो गए और लेके चल रहे, गर्ज पाल रहे हैं। मगर वो भाई नबी है, वो तो उल्टा माफ कर रहे हैं उनको, ताकि मेरे बाबा के गुस्से में वो जो है जहन्नुम ना चले जाए। तो नबी का अगर पर वो सबके सामने ले गए हैं ना, तो वो झूठ भी नहीं बोल सकते कि अब की बार बकरी खा गई वो खाए। सबके सामने वो तो लेके गए हैं, तो बाबा भी मान लेंगे कि चलो हुआ होगा सच में, है ना। अब जाके देखते हैं, ऐसा भी होगी। बाबा ही तो बुलाने हैं, मेन तो यही है ना, बाबा बुलाने के बगैर बाबा के पास किस मुंह से जाएंगे? अब क्या होगा? ये सब क्या हो गया? वैसे क्या वाकई बिन्यामीन ने चोरी की थी जो वो उसे ले गए? आप सब ने तो उसकी और उसके भाई यूसुफ की चोरी की तायद कर दी ना, या नहीं की? यही वो साजिश थी कि जिसका बाबा को खदशा था। हमने खुदा को हाजिर नाजिर जानकर बाबा से अहद किया था, खुदा को गवाह बनाया था कि हम हर कीमत पर बिन्यामीन को वापस लेकर आएंगे। अब हम किस मुंह से वापस जाएंगे? बाबा को क्या मुंह दिखाएंगे? क्या बाबा हमारे यकीन कर लेंगे कि बिन्यामीन ने चोरी किया? ये सब ही गवाह है, हम झूठ तो नहीं बोल रहे हैं ना। सब की बर्दाश्त थोड़ी ना, अच्छी तरह ये जानते हैं कि इसहाक नबी का कमरबंद फुप्पी फायका ने खुद यूसुफ की कमर में बांधा था। कौन जाने कि अजीज मिस्र का तलाई जाम भी किसी और ने बिन्यामीन के माल में न रख दिया हो। हमें क्या मालूम हकीकत क्या है? हम तो सिर्फ इतना जानते हैं कि तलाई जाम बिन्यामीन से बरामद हुआ है। क्या तुम बिन्यामीन को नहीं जानते, या यूसुफ के कमरबंद वाले वाक़े से बेखबर हो जो उसे चोट काट दिया? ये शर्म की बात नहीं है कि चंद पैगंबर ज़ादे अपने भाई का कत्ल करते हैं और फिर मरे पे 100 दुर्रे के अपने उसी मुर्दा भाई पर चोरी की तोहमत लगाते हैं और तौबा के लिए भी तैयार नहीं। वाकईन डूब मंडे का मकाम है। बजाय लड़ने के बिन्यामीन को निजात दिलाने के लिए कुछ करो। हमें अजीज मिस्र के पास जाना होगा और जैसे भी बन पड़े बिन्यामीन को साथ ही लेकर आएंगे। मैं बिन्यामीन को लिए बिना किनान वापस नहीं जाऊंगा। अब हम क्या करें? कुछ तो पता चले कि हम रुके या चले जाएं। थोड़ा इंतजार कर ले, शायद वो बिन्यामीन को आजाद कर दे। किस मुसीबत में फंस गए फौजदार इस्राइल क्या? तो हम जोहर तक उनका इंतजार करेंगे, अगर वो नहीं आए तो हम लौट चलेंगे। मुझे अफसोस है
अजीज मिस्र आप लोगों से मिलने को तैयार नहीं। भला ये कैसे हो सकता है कि बिन्यामीन को उसके हाल पर छोड़कर खुद चलते बने? कुछ तो कीजिए, आपको खुदा का वास्ता अगर आप कुछ कर सकते हैं तो उसे दरेग मत कीजिए। अफसोस मैं इस सिलसिले में कुछ नहीं कर सकता। अब तो पलकों पे बिठा के रखेगा अपने भाई को, हैं? क्या हुआ जनाब मालिक? क्या वो बिन्यामीन को आजाद कर रहे हैं? आपको खुदा का वास्ता कुछ कीजिए। आया अजीज मिस्र, हमें मुलाकात की इजाजत ये दें। माली को बिन्यामीन के पहचान बगैर क्यों नहीं बाबा रहे? के पास जाने का हौसला नहीं है। ये मुमकिन नहीं, मुमकिन ही नहीं कि हम अजीज मिस्र से मुलाकात किए बिना वापस लौटें। या तो वो हमें मुलाकात की इजाजत दे या फिर हम सबको ही जिसको गिरफ्तार यूसुफ मैं कोई के वादा अपना नहीं भाई करता, बेचा हो वो लेकिन तो याद अपनी से रहना पूरी चाहिए। कोशिश करूंगा। जो काम आपके भाई ने किया है उसके बाद कोई कैसे आपकी सिफारिश करना पसंद करे? हम अजीज मिस्र को इससे कहीं बढ़कर समझते हैं कि वो हमें नाउम्मीद करें। उम्मीद करता हूँ कि अजीज मिस्र ऐसा ना करें। देखना पड़ेगा। जनाब यूजारसीफ निहायत ही गुस्से में थे। ऐसा करें, आप लोग यहीं रुकें, हम देखते हैं क्या कर सकते हैं। हम अभी आते हैं। खुद पहले उन्होंने बोल दिया हाँ इसके भाई ने भी किया था, हैं? जबकि इनको पता है कि नहीं किया फिर भी। अपना असला तहवील में दे दें और जाएं। अच्छा, चाकू को असला बोलते हैं। मुझे लगा बंदूक। पता ही है वो वैसे भी नहीं भेजेंगे। इन्होंने ही रखा होगा। ये तो उनको तसल्ली के लिए सब कुछ हो रहा है। ठहर जाएं। आप लोग यही इंतजार करें, हम उन्हें मुत्तला करते हैं। आ गए वो लोग? हमने उन्हें कहा है कि देखो कोशिश करते हैं, उम्मीद है वो आपको मिलने की इजाजत दे देंगे। वो सब लोग इस वक्त दरवाजे के पीछे खड़े हैं। इजाजत हो तो अंदर ले आऊं? उन्हें हमारे इस खेल की भिनक तो नहीं पड़ी ना? नहीं, बज़ाहिर तो उन्हें इस तमाम वाक़े पर यकीन आ गया है। बिन्यामीन को यहाँ से ले जाएं। चंद सिपाहियों को भी चौकन्ना रखें। मुमकिन है कि वो नाउमीद होकर कुछ गलत काम कर बैठें। नहीं, ऐसा तो नहीं करेगा ना। पर कुछ भरोसा नहीं है। किसी दूसरे राज्य जाके ऐसा करे, ऐसा तो नहीं होगा। किनानियों के कानून और सुन्नत के रूह से चोर को 4 साल के लिए गुलामी में ले लिया जाता है। ये आपने खुद ही कहा था ना? मैं ठीक कह रहा हूँ? अजीज मिस्र को खादिमों और गुलामों की क्या कमी? मेहरबानी फरमा कर इनायत करें और बिन्यामीन को हमें लौटा दें। खताकार को अगर सजा न दी जाए तो वो अपनी उस गलती को दोबारा दोहराता है। ऐ अजीज मिस्र, बिन्यामीन के बाबा इतने ज़ईफ हो चुके हैं कि अब वो इसकी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। खुदारा उस मुसीबत ज़दा बाप पर रहम कीजिए।
क्या मेरी मोहब्बतों का ये सिला जायज था? आपके भाई को सजा मिलनी ही चाहिए। मैं सिर्फ इतना कर सकता हूं कि हुक्म दूं कि उसे किसी किस्म की कोई जिस्मानी इजा न दी जाए। आप हम में से किसी को कैद कर लें, बल्कि चाहे तो मुझे ही कैद कर लें, मगर खुदारा उसे बाबा के पास जाने दें। उम्मीद है कि आप जैसी अजीम हस्ती हमारे हाल पर जरूर रहम फरमाएगी। आप पैगंबर ज़ादे जनाब युज़ार सीफ से क्या तवक्को रखते हैं? आपको गुलाम चाहिए ना? अब वो बिन्यामीन हो या कोई और, क्या फर्क पड़ता है? मुझे गुलामों की क्या कमी? मैं खुदा की पनाह मांगता हूँ। मेरा माल तो बिन्यामीन के पास से बरामद हुआ है और अब मैं उसकी जगह किसी और को सजा दूं? ऐसी सूरत में तो मेरा शुमार जालिमीन में होगा। खताकार को इजहार नदामत और पशेमानी करना होगा ताकि उसकी तत्हीर हो सके, वगरना तंबी और सजा के जरिए उसे ताहिर करना होगा। आपके भाई ने अभी तक इजहार पशेमानी नहीं किया है, बस उसे सजा मिलनी ही चाहिए। ये तो कोई मसला ही नहीं, वो तौबा कर लेगा। आया वाकई ये कोई मसला नहीं है? तौबा करना क्या वाकई इतना आसान है? लेकिन मैं एक ऐसे गिरोह को भी जानता हूं जो खताकार है लेकिन उसने अब तक तौबा नहीं की है। तौबा नहीं करी है ना ये वाला। इस मामले को मजीद मत बिगाड़ो। अगर कोई भी हरकत की तो यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जा पाएंगे। जितनी जल्दी हो सके यहाँ से चले जाएं, चले जाएं। हमने बाबा से वादा किया था और खुदा को गवाह बनाकर अहद किया था कि बिन्यामिन को वापस अपने साथ लाएंगे। अब तो ये कैसे हो सकता है कि हम बिन्यामिन के बगैर वापस चले जाएं? बिलखुसूस ऐसे में कि जब बाबा पहले यूसुफ का जख्म सह चुके हैं। आखिर वो किस तरह यकीन करेंगे कि बिन्यामीन ने चोरी की है और ये कि अजीज मिस्र ने उसे अपना गुलाम बना लिया है? उस वक्त हम बहुत छोटे थे और बाबा पर जो सितम ढाया था उसे नहीं समझ पाए थे, लेकिन अब जब हमने बिन्यामीन को खोया है और खाली हाथ बाबा के पास जा रहे, तब मुझे समझ में आया कि जिस गुनाह के हम मुर्तकिब हुए हैं वो कितना अजीम गुनाह था। अब तो तौबा कर रहे तौबा ही मेन है। एक तो तौबा करवानी है, एक तो जो है नबी है उनको खुदा से ज्यादा प्यार करना पड़ेगा और खुदा के अलावा और किसी दूसरी चीज से इतना प्यार नहीं करना। बिन्यामीन को आजाद नहीं किया क्योंकि फिर सही और गलत में फर्क भी इंसान भूल जाता है। रहमदिल इंसान है। तो फिर अब क्या हुआ? नहीं मालूम, नहीं मालूम। सब कुछ अचानक ही बदल गया। अब वो पहले जैसे युजार सीफ ही नहीं रहे। अब हम क्या करें? कुछ तो पता चले कि हम रुकें या चले जाएं। क्या करें? मैं आप लोगों के साथ नहीं जा रहा। ये यानी मैं जा ही नहीं सकता। अब जब तक बाबा इजाजत नहीं देंगे मैं किरान वापस नहीं लौटूंगा। आप लोग जाए, कारवान वाले मुंतजिर हैं। हम पहले ही बिन्यामीन के लिए परेशान हैं। अब तुम्हारे मुतालिक बाबा को क्या जवाब दें? लावी में सामना करने की हिम्मत ना थी, वो मिस्र में ही रुक गया। लावी या तो अपने भाई बिन्यामीन के साथ लौटेगा या फिर तिर्स में ही अपनी जान दे देगा। लावी, क्या पता इनको भी बता दें। जाए, इनका प्यार देख चले जाए। तमाम खानदान वाले आपके मुंतजिर हैं, चले जाए। क्योंकि भाई ये तो बता प्यार तो करते हो बड़े भाई। तो तुम्हें कहाँ ढूंढेंगे? बर्दा फरोशों के सराय में, वहीं पर एक दूसरे से मिलेंगे। अब जाएं। चलो चलो। भी था जो बता सकता नहीं है, तो मुझे लगेगा कुछ बताए।
नहीं मुझे यही बाबा नहीं की है बहुत ना, फिक्र है। और भी तो है ना। वो आपकी दूरी कोई तामुल दो नहीं कर पा गांव रहे के थे, लोग गए थे, वे अब बताइए दोनों क्या की दूरी को किस तरह सह पाएंगे? बस हमें कुछ ऐसा करना होगा कि खुदावंद हम दोनों को उन्हें वापस लौटा दे। इस तरह से? आपने तो मुझे भी उनसे ले लिया है। तुम घबराओ मत, बहुत जल्द खुदावंद हमें एक दूसरे से मिला देगा। लेकिन मुझे यकीन है कि बाबा हम दोनों की दूरी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तुम जानते हो बाबा अगर चाहें तो हम दोनों को ही दोबारा पा सकते हैं। वो कैसे? याद है कि कल तुम्हें रोकने से पहले मैंने अपने जद इब्राहिम का वाकया याद दिलाया था? हाँ, वही हमारे अब्बू इस्माइल की कुर्बानी का वाकया ना। अगर हमारे जद इब्राहिम अपने इस्माइल की कुर्बानी नहीं देते तो वो उन्हें पाते भी नहीं। उन्होंने अपने अंदर के इस्माइल की कुर्बानी दी, तब कहीं उन्हें पाया। लेकिन बाबा ने अब तक अपने दोनों इस्माइलों की कुर्बानी नहीं दी है। यानी तो क्या इसी वजह से खुदा ने आपके और बाबा के माबैन ये जुदाई डाली है, और ये जुदाई खत्म होने को नहीं आ रही है? बिल्कुल यही वजह है कि जब जब मैंने बाबा को अपने हालात से आगाह करना चाहा तो खुदावंद माने हो गया। बिल्कुल। बस तो फिर ये उम्मीद की जा सकती है कि ये हिज्र फिराक अब खत्म होने को है। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। बाबा जब हम दोनों से दस्तबरदार हो जाएंगे तो हमें दोबारा पा लेंगे। दस्तबरदार मतलब? फिक्र मत करो, हम बहुत जल्द ही बाबा से मुलाकात करेंगे। मोह हट जाना हमसे। अच्छी और मेहरबान हो हसनात। नमूना इंसान कामिल और मेहर मोहब्बत का समंदर तो जनाब यूसुफ है, और आप मुझे मेहरबान कह रही हैं। असल हमदर्द और मेहरबान तो वो हैं जिनकी गुलामी पर सारा जहां नाज़ा है, ना कि हसनात। मैंने यूसुफ को परवान चढ़ाया है और उनकी दामी और रहम दिली से खूब वाकिफ हूँ। वो जितना मुझ पर नामेहरबान थे, मेरे दस्ते निगर अफराद से उतनी ज्यादा मोहब्बत किया करते थे। आया अपने लिए यूसुफ की मोहब्बत का भी कुछ इल्म है आपको? मुझसे कुछ कहा तो नहीं उन्होंने, अलबत्ता उनकी आंखों में अपने लिए मोहब्बत जरूर देखी है मैंने। तो उस मोहब्बत का जवाब कैसे देंगी आप? नहीं मालूम। अगर वो पहला सा जुनून और शोरीदा सरी होती तब तो कुछ कहा जा सकता था। अब जबकि किसी गैर खुदा की कोई गुंजाइश नहीं, कुछ नहीं कह सकती। यूसुफ पैगंबर खुदा हैं और उनकी मेहर और मोहब्बत हवा और हवस पर मबनी नहीं है। बिल्कुल। वो कोई भी अमल अपने परवरदिगार के इज़्न के बगैर अंजाम नहीं देते। यानी मुझसे उनका वो नरमी और मोहब्बत से पेश आना हुक्म खुदाबंदी के तहत है। आंखों की बीनाई और दोबारा जवानी मिल जाने से पहले ही उन्हें आपके साथ इज़्दिवाज करने का हुक्म मिल चुका था। ये मत भूलें कि पैगंबर खुदा के फरमान की इताअत करना हम सब पर वाजिब है। मैंने ना तो कोई हुक्म सुना है, ना मेहर मोहब्बत देखी है। अगर किसी रोज उन्होंने इजहार मोहब्बत किया तो मैं क्या करूं? नहीं मालूम बजुस इश्क़ माबूद मैं किसी और के इश्क को अपने दिल में जगह दे भी पाऊंगी या नहीं। बहरहाल रहमत खुदाबंदी की हवाएं इंसान के लिए हमेशा नहीं चला करती। ख्याल रहे कहीं आप इन हवाओं से महरूम ना रह जाएं। इतनी बुरी बड़ी आप, मैं यहाँ पे रोके कुछ कहना चाहूँगा कि आप लोग जब स्टार्टिंग हुई थी, जब जुलेखा आई थी, तभी आप लोग ने कहना स्टार्ट कर दिया था कि भाई जुलेखा जो है बहुत बुरी वो होएगी। जुलेखा ने जो नहीं, वो नहीं, जुलेखा जो है ठीक है, मतलब बूढ़ी होकर जवान हो जाएगी। ये सबसे ज़्यादा लोगों ने कमेंट किया था कि जुलेखा जो है बूढ़ी होकर जवान होएगी और जुलेखा की यूसुफ अलैहिस्सलाम है उनसे शादी होगी। ये दोनों ही चीज़ जो है वो कोई मैटर नहीं करती, ठीक है। उनकी शादी हो ये भी एक छोटी बात है, और वो जवान हुई ये भी एक छोटी बात है। बड़ी बात है उनका इतना प्यार हो जाना खुदा से, ये बड़ी बात है, ठीक है। जवान होना ये कोई बड़ी बात, उनको भी भूल गई है उनके पीछे। हाँ, जो जुनून था वो, जैसे जो आकर्षण था है यूसुफ अलैहिस्सलाम के प्रति, वो भी हट गया। और अब ये कह रही है पता नहीं मैं उनसे हट के अब किसी और के प्रति सोच रहा हूँ। तो ये
ये हमको सोचना चाहिए कि हम जो दुनिया देख रहे हैं हम क्या कर रहे हैं। ये ऐसे नहीं बस देखने के लिए वाक्य देख लिया या 1000 बार देख लिया 10 बार देख लिया, ये हमको समझना है कि मतलब हम क्या कर रहे हैं। जैसे उनके बाबा का भी जिक्र आया कि बाबा के मन से भी जो दोनों का पैर हटाना है, क्योंकि यही है कि जब रियल में जब कुर्बानी का समय आए तब हम दूसरों को देख के झिझके ना कि इनका क्या होगा। जब सत्य के लिए लड़ना पड़े, जब ट्रूथ के लिए लड़ना पड़े, जब अपने को ना देखे। जैसे हमारे कोलकाता में जैसा कि वो हुआ है डॉक्टर के साथ जो हुआ है, तो उनके जो पापा है, डॉक्टर के पापा है, उनको पुलिस वालों ने पैसे के ऑफर भी दिए, ऐसा सुनने में आया था, उनको धमकियां भी मिली, मगर वो मतलब झुके नहीं। वो अभी भी कह रहे कि हम लड़ेंगे। और जो निर्भया की मम्मी थी उनके ऊपर भी बहुत ऐसा आया था कि हम एसिड फेंक देंगे, ये कर देंगे, लेकिन वो झुके नहीं। तो जब सत्य सामने आता है ना, तो उसके झुके ना, या किसी के पैसों के उसमें होके झुके ना, यही मतलब एंड में मैटर करता है। बस जो सत्य है, जो ट्रूथ है, उसके पीछे ही लगे रहे, है ना। मेन तो यही है समझाने का मतलब। और आप समझा देना हमको कमेंट करके, ठीक है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। नहीं हुई वीडियो स्टार्ट करते हैं। बस सत्य, अगर लड़ाई में हमको अपने को भी, अगर लड़ाई सत्य की है, ट्रूथ की लड़ाई है, तो खुद भी मर जाए तो बड़ी बात नहीं। वो उसकी राह में हमने अपने आप को भी दे दिया, मगर झूठ नहीं पकड़ा। तो भाई कम हो गए। कम नहीं हुए, ऐसे मत बोलो कम हो गए, कम नहीं हुए। बाबा की तो अभी ऐसी हालत हो रही है, और क्या हो। इसमें ये भी है कि जरूरी नहीं माँ बाप भी सब कुछ बच्चे को बताए, बच्चे भी माँ बाप को बता सकते हैं। आज दिल टूटने वाले हैं, आज बहुत दिल टूटने वाले हैं। तो अभी सोच आ गई। के हो रहा है क्या होगा। आ गए, आ गए, कारवां वाले आ गए, आ गए। काश ये रास्ता इतनी जल्दी ना तय होता। अब बाबा से क्या कहेंगे। ऐसा होता है ना, जिस दिन बहुत, जैसे किसी ने फोन कर दिया घर पे, पापा ने फोन कर दिया, आज घर आजा, आज पिटेगा तू, फिर डर लगता है घर आते आते है। सलाम चाचा जान। सलाम। सलाम चाचा। सलाम चाचा जान। खुश आमदीद। खुश आमदीद चाचा जान। सलाम। ये चाचा बिन्यामिन कहाँ है? नोमा, तुम्हारे बाबा बिन्यामिन इनके साथ नहीं आए? तुम्हारे बाबा भी तो नहीं है। चाचा यहूदा, मेरे बाबा लावी कहाँ है? परेशान मत हो, उन्हें कुछ नहीं हुआ, वो दोनों खैरियत से हैं। चलो चलो। वो लालू सच में नहीं आया। नहीं आए, कैसे आ जाता। आज जाते। लूट कितनी अच्छी बज रही है।
बहुत अच्छी है। बता दी नहीं बताई। तुम लोग खामोश क्यों हो? कुछ बोल क्यों नहीं रहे? लावी कहाँ है? कुछ बताते क्यों नहीं आप लोग? बिन्यामिन को क्या हुआ है? बताओ, आखिर वो है कहाँ? अब कौन सी नई मुसीबत नाजिल कर दी है मुझ पर? बिन्यामीन और लावी कहाँ हैं? क्यों हर मर्तबा तुम लोगों के सफर पर जाने के बाद हम साने के मुंतजिर रहे? आखिर क्यों? परेशान मत होइए बाबा, कोई अलमनाक सान्या नहीं हुआ है, यानी कुछ नहीं हुआ। बिन्यामीन और लावी दोनों जिंदा और सलामत और बाखैरियत हैं। बस एक नाखुशगवार वाकया पेश आया है। आपको भी हमारी तरह यकीन नहीं आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। अगर वो सलामत हैं तो वो तुम्हारे साथ क्यों नहीं आए? इसलिए कि बिन्यामीन अजीज मिस्र का गुलाम हो गया। इसलिए कि आपके बेटे ने चोरी की थी और अजीज मिस्र ने चोरी की सजा में उसे अपना गुलाम बना लिया। जब इल्तिजा करके उसे ले जा रहे थे तो वो तुम्हारा भाई था, और चोरी की बात है तो मेरे बेटे ने चोरी की है। अफसोस तुम लोग कितने घटिया और पलीद हो, बिल्कुल, जो अपने ही भाई पर चोरी का इल्जाम लगा रहे हो। लेकिन बाबा, हम सच कह रहे हैं। काफिले के तमाम अफराद ही उसकी चोरी के शाहिद हैं। मसरूका माल बिन्यामीन के सामान में से निकला था। ये झूठ है, बिन्यामीन चोर नहीं है। ये घटिया इल्जाम बिन्यामीन पर लगाया जा रहा है। अगर हमने खुद अपनी आंखों से ना देखा होता तो कभी यकीन ना करते। लेकिन अफसोस तो ये है कि ये सच है। हमारा मतलब नहीं, मैं कह रहा हूँ कि हमारा बिल्कुल मन नहीं कर रहा कि ये सीरीज खत्म हो रही है, क्योंकि हमको इतना जो है लगाव होगा कि ये चलती रहे, लेकिन ये अब खत्म होने के टाइम आ गया है। शायद 4 या 5 एपिसोड और हो गए है ना, तो हमारा तो मन ही नहीं कर रहा कि मतलब एक करिश्मा, मतलब एक इतना अच्छा वो बन चुका है। कोई नहीं, आप नई सीरीज का हमारे नई सीरीज नहीं, वो सीरीज कितनी भी अच्छी हो, यूसुफ अलैहिस्सलाम है एक, हाँ एक उनकी एक चल रही है, उनकी लाइफ के बारे में हम ऐसा कि और जाने है ना, और क्या क्या किया उन्होंने। ठीक है, तो कितनी अच्छी बातें हैं, मतलब ऐसे ही नहीं है, मतलब ये चल रही है ऐसे ही है। मतलब एक तो मतलब आप सोचो कि मैं बहुत बड़ा चढ़ा के बोल रहा हूँ, लेकिन सच में जो जुलेखा है, हजरत जुलेखा है, उनका जो है ऊपर वाले से इतना लगाव होना, अल्लाह से उनका इतना लगाव होना, ये बहुत बड़ी बात है। ये जो यहाँ इस स्टेज तक पहुँच जाता है ना, है वही है, मतलब रियल में इंसान तो उसी को कहा जाता सकता है कि नहीं, जो उस स्टेज तक पहुँच जाए कि फिर अब परवाह नहीं, अब हम उसके हो गए, वो जो करे, ऐसा नहीं काम हम छोड़ दिया अपना सब कुछ, ऐसा नहीं, सब कुछ कर भी रहे हैं, मगर अब हम उसके हो चुके हैं, शादी भी कर रखी है, सब कुछ कर रखा, मगर अब हम उसके हो चुके हैं, अब जैसा वो चाहे वैसा। अब फिर लोग है, बस यही है कि हम हमेशा जो है 98% लोग जो है जानवर वाली जिंदगी जीते हैं, बस 2% समझदार लोग होते हैं, है ना। और जो बाबा है उनका मेरे को समझ में आ रहा है, मतलब वो एट द एंड क्या कहना चाह रहे हैं ना, वो समझ जाएंगे कि भाई वो नबी है, उनको मतलब इतना नहीं होना चाहिए। जैसे यूसुफ अलैहिस्सलाम है, उनको भी लगाव है, बाबा से लगाव है, और वो क्योंकि वो भी बचपन में सहन किया है ना भाई, उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम, उनको पता है कि मेरे बाबा वहाँ पे है। अब तो वो इतने बड़े वो बन जाएंगे, वो जा सकते हैं, लेकिन वो नहीं जा रहे हैं। वो तो उसी दिन जब कुएं से निकले, जब बेच रहे थे, उसी दिन बता देते हैं कि नहीं ये लोग मेरे भाई है, या मैं इनका गुलाम नहीं हूँ, जिस समय बेच रहे थे, ठीक है। और जो माली है वो सीधा उनके बाबा के पास ले जाके छोड़ देता है। लेकिन उन्होंने भी तो सहन की है ना, खुदा के लिए उन्होंने भी सब्र किया, सहन किया, बाबा की दूरी और अपने भाई की दूरी। सोचो जिसकी बचपन में माँ मर गई हो, है उसका उसके भाई और उसके बाबा के अलावा और कौन होगा, मगर उन्होंने भी सहन किया है, तो भाई सहन करना पड़ेगा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्होंने कितना सहन किया है,
उनके तो बचपन में ही माँ बाबा दोनों गुजर गए थे, है ना। उन्होंने कितना सहन किया, तो सहन करना पड़ेगा। लेकिन उनके बाबा जो है वो इतना नहीं सहन कर पा रहे, है ना, क्योंकि उन्होंने वो अलग ही रहने लग गए सबसे, कटे कटे वो सब। थोड़ा बच्चों को वो सिखा तो रहे हैं वैसे बिठा के, मगर एक नबी होने के उससे उनको और भी कुछ करना चाहिए था, है ना। तो बस लाइक करना, बाकी जो ऊपर वाले की मर्जी, हम क्या बोले, ठीक है। और ये एपिसोड से क्या सीख सकते हैं ये हमको बता देना, ठीक है। बाय।